और ये चार बातें आपके बीच में बोलता हुआ मैं आगे के लिए चल रहा हूं। नंबर 1, गौ माता को नित्य गौ ग्रास दीजिए। गरुण पुराण में लिखा है, गरुण पुराण के प्रेत खंड का 3रा अध्याय श्लोक नंबर 41, 41 नंबर का श्लोक कंठस्थ करने को लायक है। इसमें लिखा है कि रोजाना गौ माता को ग्रास दो, आपके घर आनंद ही आनंद होगा, बच्चों की तरक्की होगी, बीमारियां भूत प्रेत अलाय बलाय घर में एंट्री नहीं ले पाएंगे। ये नियम बना लो कि गौ ग्रास रोज 1 मुट्ठी चारा रोजाना आपके घर से। जो 21,000 रुपए का हमने सहयोग निकाला है तो यही 41 नंबर का श्लोक पढ़ के ही तो निकाला है गौ अक्षय व्रती का। वैसे तो ध्यान रहता नहीं है, तो कम से कम एक बार ये जमा हो गया तो गौग्रास रोज तो निकल रहा है। वैसे तो कहाँ ध्यान रहता है, और ये सैकड़ों साल तक निकलता रहेगा। आपके बच्चे नौकरी से लग गए हैं, आदेश करके उन्हें कहिए बेटा हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, तुलसी तपोवन गौशाला के लिए बेटा हमें 21,000 रुपया दे दे। जैसे गरुण पुराण के जो 4 सूत्र हैं उनमें से एक पहला ये भी पूरा हो जाए, प्रत्येक दिन गौ माता के लिए ग्रास निकलता रहे। ये मेरी बात मत मानो, भगवान नारायण की बात मान लो। भगवान नारायण और कितना अद्भुत श्रोता बनाया है गरुण, गरुण के माध्यम से बात कही जा रही है। भगवान की तो आंख में आंसू आ गए, भगवान रो पड़े और कहने लगे हे गरुण, जो गाय को चारा देता है वो मेरे बगल में नहीं, वो मेरे हृदय में वास करता है, बसता है। अस सज्जन मम और बस कैसे, लोभी हृदय बसौ धनु जैसे, जैसे लोभी व्यक्ति के हृदय में धन बसता है, ऐसा भक्त मेरे हृदय में वास करता है, वो मुझे अतिशय प्रिय होता है। जैसे एक ब्याही हुई गैया अपने बछड़े के पीछे पीछे घूमती है, ऐसे गौ भक्तों के पीछे पीछे मैं घूमता रहता हूँ। कभी कभी तो उनके तलवे उठा करके मैं उनके तलवे से कांटे निकालता हूँ। भगवान के फल फल गरुड़ की आंख में आंसू आ गए और गरुड़ ने कहा भगवान मुझे एक वरदान दे दो आप। भगवान ने गरुड़ को भगवान ने गरुड़ को छाती से लगा लिया। हे गरुड़देव तुम मुझे उठा उठा कर लेकर के चलते हो, आज सगरे वरदान तुम्हारे, मांगिए क्या चाहिए तुम्हें। तो गरुड़ रो पड़े, कहने लगे भगवान जो भी कोई गाय को चारा दे मुझे आदेश दे दिए। बिल्कुल हनुमान जी की तरह मांग लिया। हनुमान जी ने कहा था जो तुम्हारे राम के नाम का उच्चारण करे उनके बगल में मैं कवच बन करके खड़ा रहूं। गरुड़ ने कहा जो गौ माता को 1 मुट्ठी चारा भी देता है मृत्यु लोक में उसको लेने के लिए मैं जाऊं, ये बस मुझे कृपा कर दो, आदेश दे दो। भगवान ने कहा ऐसा ही होगा, और मैं कहूंगा कि गौ भक्तों को लेने के लिए यम के दूत नहीं आते, गौ भक्तों को लेने के लिए स्वयं भगवान गरुण को लेकर के आते हैं। गजेंद्र मोक्ष में भी तो वर्णन है, भगवान उस जीव को गरुण पर बिठाकर पीछे खुद बैठे होते हैं। आपने पहले साइकिल देखी होगी, 2 डंडे वाली भी साइकिल देखी होगी। पिता छोटे बच्चे को आगे डंडे पर, वहां एक छोटी सी गद्दी और लग जाती है उस पर, देखा कभी आपने साइकिल में आगे डंडे पर एक छोटी सी गद्दी, पापा उस पर बच्चे को बिठा लेता है, आगे पेट पकड़ करके अपनी छाती से लगा लेता है, कहता बेटा ठीक से बैठना, गिर मत जाना। कथा कहती है गरुण पर आनंदित होते हुए भगवान गौ भक्तों को आगे बिठा लेते हैं, एक हाथ से पकड़ लेते हैं, कहते हैं बेटा डर तो नहीं लग रहा। बेटा कहता है जिसको आपने ही संभाल लिया उसको भय क्या लगेगा, उसको डर क्या लगेगा। तालियां तो बजाना ही मत बिल्कुल भी, क्यों भूखे बैठे हैं ना आप, बिल्कुल तो खा के आ जाओ, भूखे क्यों बैठे हो, हम तो यहां बोलते ही रहेंगे। तो श्लोक क्या कहता है, कहता है ग्रास धर्म पे, यह एक बहुत बड़ा धर्म है। ग्रास अर्धमपे, आधी मुट्ठी ग्रास भी, आधा मुट्ठी ग्रास भी प्रत्येक दिन गौ माता को देते रहोगे तो यमराज का दरवाजा नहीं देखना पड़ेगा। यम दूतों के हाथ हमारी ठुकाई पिटाई होगी ही नहीं। तो एक काम तो यह करो कि गौ माता को नित्य ग्रास दो, दूसरा काम यह करो कागा के लिए भी 1 रोटी का मलीदा बनाकर, मलीदा जानते हैं राजस्थान में चूरमा कहते हैं उसे, तुम्हारे चेन्नई है मटक रहे हो ज्यादा, ये कूलर बंद कर दे बेटा, बंद कर। शर्म नहीं लगती लाइव कार्यक्रम,
पहला काम गौ माता के लिए ग्रास, दूसरा काम स्वान के लिए रोटी, तीसरा काम कागा के लिए रोटी, कौए के लिए। ऐसा यदि कुछ कर लें, चावल का भात बनाएं, थोड़ा दही डालें, उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला लें, इसको कहते हैं काक बलि। यहाँ रोज मैं करता हूं, आप देखते हैं। आप सब जजमान भी करते हैं, जो जजमान नहीं आए उनके लिए ब्राह्मण करते हैं, प्रत्येक दिन करते हैं। ये जितने भी नियम है पितृ पूजा के, भगवत कृपा से उन सबको पूरा किया जा रहा है। यहाँ ब्राह्मण सुबह अनुष्ठान के लिए बैठते हैं तो इसमें थोड़ा काला तिल बिखेरा जाता है, उस स्थान की महिमा और ज्यादा बढ़ जाती है। बर्डन है इसमें। चौथा काम है नमस्कृता अतिथु, इंतजार करो दरवाजे पर अतिथि चल गई। इसको चला दे भाई, चला दे, चालू। इसको ऐसे घुमा, सब घुमा इसको। ए तू खड़ा, बिना बोले काम चल जाएगा। पांचवा काम है पितृ तर्पण। एक दिन मैंने बोला है आप नदियां नहाने के लिए जाते हैं तो तर्पण करके आइए। देवताओं के लिए तर्पण अग्रभाग से किया जाता है, ऋषियों के लिए तर्पण बाईं तरफ छोड़ा जाता है, और पूर्वजों के लिए तर्पण हाथ में दाहिने हाथ की तरफ, दक्षिण की तरफ ऐसे छोड़ा जाता है।